लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता कुंवर साहब हैं। तो कुंवर साहब, आपका स्वागत है। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और ख़ास तौर से बिहार की जनता का स्वागत है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं, हमारे हृदय सम्राट चिराग पासवान जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और उन्हें विजयश्री प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने इंटरव्यू लिया था और आपने एक भविष्यवाणी किया था कि एनडीए में जदयू के बाद सबसे ज़्यादा सीटें जो मिलेंगी वो चिराग पासवान को मिलेंगी। वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। चिराग पासवान एनडीए में जदयू के बाद सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी भविष्यवाणी अभी आपने जल्दी में किया है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बनने वाले हैं। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए साहब, ये जो राजनीति है उसमें अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। उन्होंने जनता से इतना प्यार होता है, बस इतना कि भाई उन्हें वोट मिल जाए। लेकिन चिराग पासवान एक अलग पर्सनालिटी है। उनमें उनके जो फादर के जो एक संस्कार दिए हुए हैं। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा सर्व समाज को लेके चले हैं और ख़ास तौर से दलित वर्ग की बहुत सेवा करी है। तो वो गुण उनके अंदर हैं और चूंकि वो युवा नेता हैं तो वो चाहते हैं कि बिहार को मैं बदल के रख दूं। और ऐसा भी हो सकता है कि बिहार एक ऐसा राज्य बने जो कि अपने में एक उदाहरण बने। उदाहरण, बिहार के लोग बड़े मेहनती हैं। बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में जाकर वहाँ के लोग जो आपकी बिल्डिंगें, सारे जो मजदूर वर्ग है वहीं से आ रहा लगभग, और सब लोग बहुत मेहनती हैं। तो और चिराग पासवान के होते हुए वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियाँ सब सुरक्षित हो जाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है, वैसी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो चिराग पासवान निश्चित रूप से एनडीए के सहयोग से सीएम बनेंगे। अच्छा, ये आप लगातार कह रहे हो बार बार कि चिराग पासवान ही बिहार के सीएम बनेंगे। तो ये आप ऐसे ही कह रहे हो कि एक भाव में आके, क्योंकि आप उस पार्टी में हो, या आपने कोई राजनीतिक हिसाब से आपने गुणा भाग लगाया है? मैंने राजनीतिक हिसाब से ही गुणा भाग लगाया है। यूं तो कोई बदमाश या करप्ट पैदा नहीं हुआ करता। लालू जी जहाँ तक रहे, उन्होंने कभी सच में बिहार का विकास नहीं किया। अगर वो बिहार का विकास करते तो सच में भी वो भी राजा रहते। भाई ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, खूब कमाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उनका साथ तो दीजिए जिन्होंने आपको इस लायक पहुंचाया है। रहा तेजस्वी, वो भी, उनको भी वो संस्कार नहीं मिले। अगर तेजस्वी भी खड़े होके दरकिनार करके सब बातों को कहते कि भाई जो हमारे फादर ने किया, ये जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, हम नए तरीके से नए बिहार का निर्माण करना चाहते हैं, तो पब्लिक उनके साथ भी आती। लेकिन जिन्होंने उसको सहा है, उनका पीरियड, जिसे वो जंगल राज कहा करते थे, तो आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक हमारे चिराग पासवान के हृदय सम्राट की बात है, उनकी खास बात क्या है कि उन्हें ना तो पैसे की आवश्यकता है, उनका एक सपना है कि मैं बिहार को ऐसे संवारूं कि जो एक आइडियल बन जाए। प्रशांत किशोर भी इस समय बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहते हो आप? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ है और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो भी आपके एनडीए, हमारे हृदय सम्राट चिराग पासवान को ही सपोर्ट करेंगे। ये भी सच्चाई निकलेगी। अच्छा, ये आपने एक घोषणा कर दिया कि वो क्या बोलते हैं, जो सीटें उनकी आएगी वो भी आप चिराग पासवान को करेंगे सपोर्ट? क्योंकि अंदर खाने सब जानते हैं कि भाई किसके हाथ में भविष्य सुरक्षित है। हो सकता है वो भी सक्रिय रहें राजनीति में, हो सकता है उस पार्टी के अंदर वो भी शामिल हो, लेकिन हमको लगता है क्योंकि वो भी एक ऐसे इंसान है जिसका जमीर नहीं मरा है अभी। जिनके जमीर मर गए उनके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपने बहुत लंबा समय आपने अमर सिंह के साथ काम किया है, मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया है, जयाप्रदा जी के साथ काम किया है, रामविलास पासवान के साथ काम किया है, विभिन्न लोगों के साथ काम किया है। लेकिन चिराग पासवान के अंदर
आप सबसे ज़्यादा इस समय लाइक जो कर रहे हो चिराग पासवान को कर रहे हो, तो इसकी वजह क्या है? वजह ये है, इस वक्त देश को युवा लोग चाहिए, ऐसे युवा चाहिए जो कि कुछ करना चाहते हों, सही माने में, केवल तिजोरी नहीं भरना चाहते, जो खाली लोगों को शोषण नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ हमारे युवा सम्राट में है, और हो सकता है भविष्य की राजनीति ऐसी बदले कि सभी जगह इसी तरह के युवा लोग आएंगे। अच्छा, क्योंकि इस समय बिहार जो है चुनाव पे चल रहा है, वहाँ प्रचार चल रहे हैं, लगातार प्रचार हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पीछे 2-1 दौरे करके आया हूँ बिहार के, जिसको मैंने अभी तक किसी से लाइमलाइट नहीं किया है, और मेरे बहुत सारे लोग भी हैं जिनसे मैं मिला हूँ। कहीं ना कहीं वो जो पुराना जंगल राज था, वो लोग उस साजिश से आज भी डरते हैं। अच्छा हाँ, हालांकि नीतीश कुमार जी के आने से वो जंगल राज जरूर खत्म हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनडीए के सहयोग से वास्तव में बिहार के अंदर जो पहली बदतर स्थिति हुआ करती थी वो सुधरी है। जी, तो अब क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है, आपका अगला मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट तो ये है कि साहब, हम तो सबसे पहले बिहार के सभी माँ बहनों, बच्चों, बड़े बूढ़ों सबसे कहेंगे कि यदि आपको अपना बिहार सुरक्षित करना है, यदि आपको अपने बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और ये स्वास्थ्य वगैरह सब चीज़ चाहिए, तो सब कुछ भूल के केवल चिराग पासवान और एनडीए जो है उसको जिताएं। जिला पंचायत की तैयारी चल रही है, तो जिला पंचायत को लेके, क्योंकि आप लोक जनशक्ति पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं और गाजियाबाद जिले में आपकी पूरी नज़र है, आसपास के जिलों में बहुत नज़र है, तो जिला पंचायत चुनाव को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो आदरणीय वर्मा जी हैं बहुत सक्रिय हैं, और एक अपने राजीव गोयल जी हैं, उनका भी सबको आशीर्वाद मिल रहा है, वो भी प्रेरणा दे रहे हैं। इधर हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, वो भी सक्रिय हैं। हमारे महानगर के करुण मदान जी, वो हैं। इसके अलावा हम सबके साथ में एक और बड़े भाई जुड़े हुए हैं, प्रदीप अरोड़ा जी, जो प्रभारी भी हैं। तो सब लोग लगे हुए हैं, और परिणाम जो है हमारी समझ से अच्छे आने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन है। अभी हम यूपी में कहीं नहीं हैं, लेकिन अब हम होंगे। यूपी की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव नज़दीक है जिला पंचायत का, इसके बाद सीधा ही विधानसभा की तैयारी चालू है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि तैयारी हो रही है, तो 2027 के लिए आप क्या अपील करेंगे जनता से? हमारा तो मानना ये है, जनता सही को चुने, सही ही आपके क्षेत्र का, यूपी का विकास कर सकता है। अपने मन में सोचें, अपने आप निर्णय लें, किसी के राजनीतिक दबाव में ना आए। हम तो यही कहेंगे, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ चलें, और कोई हमसे भी अच्छा है तो उसके साथ चलें। अच्छा कुंवर साहब, आपने क्योंकि बहुत लंबा वक्त आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी दिया है, व्यक्तिगत रूप से भी आप उनके साथ रहे हैं, तो क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ में मुख्य विपक्षी दल हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहोगे, क्या स्थिति चल रही है? जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, अनडाउटली हाईली क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट, सब तरह से हैं, लेकिन उनका राजनीति करने का रास्ता जो है वो अलग तरीके का है। चूँकि वो एक विशेष वर्ग को लेकर चल रहे हैं, जबकि उनके फादर का नारा था समाजवाद। समाजवाद का अर्थ सभी समाज को साथ लेकर चलना। तो अब उनका अपना व्यक्तिगत है, सोच है, उनकी राजनीति है, इसमें हम आपको टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम सबको एक चीज़ तो नहीं भूलनी चाहिए कि ये हमारा जन्म एक बार के लिए हुआ है, ये पूरे विश्व के लिए है, ना कि हमारे लिए। तो जितने भी हम पे संसाधन है उसका सही उपयोग करें, सही को चुनें, सही के साथ चलें। उससे हमारा भविष्य, यानी हमारे बच्चे भी सुरक्षित होंगे, हमारा युवा भी सुरक्षित होगा। तो सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए, अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग
मतदान के दिनों में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उनका एक वोट कितना कीमती है और किसी के बहलावे में ना आए, अपना निर्णय खुद लेना सीखें। यही मेरी यूपी के सभी भाई बहनों से अपील है।